कला अध्यापक साथियों नमस्कार। आज का ये वीडियो संदेश पीटीआई टीचर को न्यायालय से कैसे जीत मिली, कितने उनके वेतन में वृद्धि हुई, रिटायर्ड पीटीआई टीचर्स को क्या बेनिफिट मिल रहे हैं और क्या ड्राइंग टीचर्स को भी सेम बेनिफिट मिलने चाहिए या मिल सकते हैं, ये इस पे एक संक्षिप्त रिसर्च करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मकसद पूरे हरियाणा के कला अध्यापक साथियों को जागृत करना, रिटायर्ड और सेवारत कला अध्यापकों को एक मंच पर लेके आना और कैसे हम एक संघर्ष करके पीटीआई के समान वेतन आज प्राप्त कर सकते हैं और रिटायर्ड ड्राइंग टीचर्स को बैक डेट से बेनिफिट्स मिले, ये कैसे संभव हो सकता है। ये सारी जानकारी मैं इस रिसर्च बेस अपने संदेश में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शुरुआत करते हैं जब पंजाब से अलग हरियाणा 1966 में बढ़ा। आपके सामने स्क्रीन पे ये एक टेबल है वेतनमान की, आप इसको एक बार पॉज करके भी देख सकते हो। हरियाणा विद्यालय शिक्षा में C&V यानी कि करिकुलम एंड वर्नाकुलर, जो लैंग्वेज वाले टीचर्स थे और करिकुलम वाले थे जिसमें हम पीटीआईज और ड्राइंग टीचर आते थे, एक अलग ग्रुप था। सभी का बेसिक पे 1966 में एक जैसी थी, लेकिन संस्कृत टीचर को 5 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलती थी, हिंदी टीचर को 3 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलती थी और ड्राइंग टीचर को भी 3 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलती थी। जबकि पीटीआई अध्यापक साथियों को कोई एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं मिलती थी, वो 125 के ही बेसिक पे गवर्नमेंट ज्वाइन करते थे। इसके बाद खेल शुरू होता है पॉलिटिकल फेवर का। संस्कृत अध्यापक पॉलिटिकल फेवर से मास्टर ग्रेड के समकक्ष वेतन में फिक्स कर दिए जाते हैं। उसके बाद पंजाबी और हिंदी टीचर भी लैंग्वेज बेनिफिट का लेके वो भी मास्टर ग्रेड के समकक्ष वेतनमान में चले गए। 1986 तक ड्राइंग टीचर पीटीआई से 3 एक्स्ट्रा एनुअल इंक्रीमेंट आगे फिक्स होता था, लेकिन 1986 में, 1996 में और फिर 2006 में और उसके बाद 2009 में, इस टेबल को आप पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके टेबल अच्छे से देख सकते हो। हमेशा ही हरियाणा सरकार ने ड्राइंग टीचर्स को और पीटीआई को एक समकक्ष टीचर माना है और एक जैसा वेतनमान दिया गया है। क्या आज भी सरकार हमें समकक्ष मानते हुए एक जैसा वेतन देगी? अगर नहीं देगी, सीधे रूप से नहीं देगी, तो हम कोर्ट के माध्यम से यह आदेश लागू करवा सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने हमेशा हमें एक जैसा माना है। यह है मेरा पहला पॉइंट जो हमें लड़ना चाहिए, जिस पे हम बहस कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे, क्यों पीटीआई अध्यापक कानूनी दाव पेच में कामयाब हो गई? शुरुआत होती है 1954 में। NDS नेशनल डिसिप्लिन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, जिसमें रिफ्यूजी कैंप और कॉलोनीज में जाके बच्चों को मास ड्रिल सिखाने का काम उन इंस्ट्रक्टर को दिया गया था। 1965 में उनको स्कूल्स में भेज दिया गया कि भी आप स्कूल के बच्चों को भी मास ड्रिल सिखाइए। और 65 से लेके 72 तक, 1972 तक वो टीचर्स या इंस्ट्रक्टर थे जो NDS या NFC में थे, वो हरियाणा विद्यालय स्कूलों में दे दिए गए। 72 से लेके 76 तक उन इंस्ट्रक्टर ने स्कूल में काम किया, लेकिन सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते रहे। 1976 में 1 जुलाई 1976 को हरियाणा गवर्नमेंट ने उन इंस्ट्रक्टर को पीटीआई कैडर में रख के मर्ज कर लिया हरियाणा गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। और ये गवर्नमेंट की जो स्कीम थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, NFC नेशनल फिटनेस कोर्स। बाकी स्टेटों में भी पे स्केल के लिए कोर्ट केस हुए और ऐसा ही कोर्ट केस 1986 में पहली बार हरियाणा कोर्ट में गया, जब इन इंस्ट्रक्टर ने जो NFC के माध्यम से आए थे और एज ए पीटीआई उन्होंने हरियाणा स्कूल एजुकेशन विभाग में ज्वाइन कर लिया था। 1986 से लेके 2023 तक बहुत सारे पीटीआई के केस इसमें शामिल होते रहे, कभी अपील में, कभी हायर बेंच पे, कभी सुप्रीम कोर्ट। और 2023 में
बहुत सारे कंटेम्प्ट कोर्ट्स के अंदर कोर्ट ने सख्ती से आदेश दिया कि इन टीचर्स को बैक डेट से सारे बेनिफिट मास्टर कैडर के दिए जाएं, या मास्टर कैडर के ये या मास्टर कैडर के समकक्ष वेतनमान इनको दिया जाए। आप सभी को पता है कि पिछले 6 महीने 7 महीने से हरियाणा के सभी इन सर्विस पीटीआईज को फिक्सेशन हो चुकी है। बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में उनको 12 से 15,000 रुपये मंथली सैलरी में इजाफा भी हो चुका है। अभी जो रिटायर्ड थे उनका भी पेंडिंग है, क्योंकि बहुत बड़ा एरियर है। और अभी लास्ट आदेश में न्यायालय ने शिक्षा विभाग पे 10,000 रुपये पर केस फाइन करके 14 अप्रैल या शायद 15 अप्रैल 2024 लास्ट डेट दी गई है कि सभी को नोशनल बेनिफिट न देके एक्चुअल बेनिफिट बैक डेट से। यहाँ गौर करने वाली बात है कि पीटीआई का केस एनएफसी नेशनल फिटनेस कॉर्प्स की वजह से कोर्ट में गया था, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि 1976 से लेके 2005 तक नियुक्त सभी पीटीआईज को सेम बेनिफिट दिया जाए। जब सभी पीटीआईज को दिया जाता है तो फिर पीटीआई और ड्राइंग टीचर दोनों ही एक समान वेतनमान में हमेशा रही हैं। तो ये आदेश हमारे पे अपने आप लागू हो जाना चाहिए। अगर सरकार कर देती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हम कोर्ट में भी जाने की तैयारी पे लगे हुए हैं। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या अब से पहले C&B अध्यापकों ने, जिसमें हिंदी, पंजाबी, पीटीआई और ड्राइंग सभी थे, क्या कोई पहले कोर्ट केस हुए थे या उनमें क्या रहा? 2 केस मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं। ये 2 केस में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सभी C&B कैटेगरी के टीचर्स को सेम वेतनमान दिया जाए। एक 1972 में है, एक शायद ये 1982 से है। लेकिन ये सिंगल बेंच का फैसला हमारे फेवर में आया और सरकार अपील में चली गई, जहां पे वो ये डिसीजन खारिज करवा दिया गया। दिक्कत यहां पे रही कि जब डबल बेंच ने खारिज किया था तो C&B टीचरों को और हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था हमारे फेवर में, तभी ये फैसला आ जाता। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारी उस टाइम के जो C&B टीचर्स थे, इतना लंबे संघर्ष के बाद वो हार चुके थे, उन्होंने अपील में जाने से। पीटीआई अध्यापक 37 वर्ष तक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। ये गौर करने लायक है कि इतनी लंबी लड़ाई किसी भी ग्रुप के टीचर्स ने कभी कोर्ट में नहीं लड़ी, और इस लंबी लड़ाई के कारण ही आज 2005 से पहले अपॉइंटेड सभी पीटीआईज बेनिफिट लेने के लिए तैयार हैं। कानूनी लड़ाई और पॉलिटिकल फेवर्स में सभी लैंग्वेज टीचर्स बेनिफिट ले चुके हैं। हमारे साथ सिर्फ पीटीआई अध्यापक थे, वो भी कोर्ट की वजह से बेनिफिट्स लेके मास्टर ग्रेड के समकक्ष वेतन उनको मिल चुका है। रह गए तो सिर्फ कला अध्यापक, ड्राइंग टीचर्स। इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं मानता, हम खुद ही जिम्मेवार हैं। हमने कभी इतना लंबा संघर्ष और इतना पॉलिटिकल फेवर्स का कोई काम ही नहीं किया। अब आ जाते हैं, इसके लिए 2 रास्ते हैं, एक कानूनी लड़ाई और दूसरा पॉलिटिकल फेवर्स। इन दोनों ही कंडीशंस में हमें संगठित होना पड़ेगा, एक दूसरे पे विश्वास करना पड़ेगा, और हर कला अध्यापक को, चाहे वो रिटायर्ड टीचर है या किसी अन्य पद पे प्रमोट हो चुका है या अभी सेवारत है, जो कला अध्यापक 1976 से लेके दिसंबर 2005 तक इसके दौरान कला अध्यापक रहा है, उसको पीटीआई की तरह बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि सरकार खुद मानती है कि पीटीआई और कला अध्यापक हमेशा ही समान वेतन के पदमान पे रहे हैं, और सरकार ने जैसे अपने टेबल में देखा तो वो भी दिया है। अब हमारे जो 2 रास्ते बनते हैं, एक कानूनी संघर्ष कोर्ट में हम जाएं, और दूसरा है कि हम कहीं पॉलिटिकल फेवर, कोई प्रेशर ग्रुप या अपनी मांग सरकार से सीधी भी मंगवा सकते हैं। इन दोनों ही कंडीशंस में हमें पहले संगठित होना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आज के दिन कला अध्यापक या ड्राइंग टीचर्स का कोई ऐसा मंच है, कोई ऐसी यूनियन है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या राज्य स्तर डिपार्टमेंट में जाके हम अपनी मांग और अपनी बातें वहां रख सकें।
संगठन को तैयार करने का काम आसान कर दिया गया है। हमारे यहाँ हरियाणा कला अध्यापक मंच एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ड्राइंग टीचर लीगल फाइट। पूरे हरियाणा से आज के दिन 932 कला अध्यापक साथी उस पर जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने 20-25 मिनट निकाल के इस वीडियो का लिंक, इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक अपने सभी जानकार साथियों को सेंड कर दें और उनको रिक्वेस्ट करें कि कम से कम घर बैठे बैठे एक मंच पे हम आ जाएं, ताकि अगली जो प्लानिंग है वो सभी मिलके तैयार कर सकें। ये किसी एक व्यक्ति का बेनिफिट नहीं है, ये पूरे कला अध्यापक का बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो वेतनमान बढ़ेगा और दूसरा जो हमारा पद की प्रतिष्ठा डाउन हुई है विद्यालय में, सबसे लोअर कैटेगरी के टीचर काउंट होने लगे हैं, उससे हम दूर हट सकते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने 15 से 20 मिनट निकाल लें, अपने ट्रेनिंग फेलोज को, अपने ब्लॉक के, जिले के या अपने दोस्त जो ड्राइंग टीचर्स कहीं कहीं बैठे हैं, सभी को ग्रुप का लिंक शेयर करें, उनको कॉल करें और कहें कि इसको ज्वाइन करें। मुझे अंदाजा है कि पूरे हरियाणा में 7,000 से ज्यादा रिटायर्ड और वर्किंग ड्राइंग टीचर्स हैं। अगर हम सभी एक जगह पे मंच पे आ जाते हैं, अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं, तब हम अपनी अगली लड़ाई आसानी से लड़ सकते हैं। अभी पिछले दिनों पूरे हरियाणा से हमने मिलके लगभग 700 टीचर्स ने कोर्ट केस के लिए लीगल नोटिस भिजवा रखे हैं। तो इस चीज को हम कानूनी रूप से भी लड़ना चाहते हैं और पॉलिटिकल फेवर से भी लड़ना चाहते हैं। मुझे पिछले केसों से लगता है कि कानूनी कार्रवाई एक लंबी कार्रवाई है, बहुत इंतजार करना पड़ता है। अगर हम किसी तरीके से सरकार से सीधी अपील करें, कोई प्रेशर ग्रुप क्रिएट करें या कोई किसी का पॉलिटिकल फेवर लेके इस काम को जल्दी भी कराया जा सकता है। तो आप सभी से एक उम्मीद करता हूं कि आप अपने 10-20 मिनट निकाल के इस वीडियो को सभी कला अध्यापक साथियों तक भेजें, उनको रिक्वेस्ट करें कि इस ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि हम अगली कार्रवाई पूरे हरियाणा स्तर पे तैयार कर सकें। जय हिंद।